गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ते हैं कि भिन्नों का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, अभी तो हमने नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ा था वो सिंपल सेल्सियम और एचसीएफ पढ़ा था। जैसे मान लीजिए कि 2/3 है, 5/4 है और 9/6 है, या 9 हम क्या मान लें 8 है। ठीक है, अब इसका हमको क्या निकालना है, कोई भी एक नंबर और लेना है और ले सकते हैं अपन 1/3 ले सकते, 1/5 ले लें या 1/12 ले लिया। ठीक है, अब इसका हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहली बात तो अपन को जो ध्यान रखना है, हम लोगों को वो क्या ध्यान रखना है कि जब हम एलसीएम निकालते हैं तो क्या होता है, अंशों का लघुत्तम समापवर्तक बटे हरों का महत्तम समापवर्तक। ठीक है, जो ऊपर वाली संख्या है उसे क्या बोला जाता है, अंश बोला जाता है, और जो नीचे वाली संख्या है उसे क्या बोला जाता है, हर बोला जाता है। ठीक है, तो क्या होगा कि जो ऊपर वाली संख्या है उसका क्या निकालना है, लेना है अपने को लघुत्तम लेना है, जो नीचे वाली संख्या है उसका महत्तम लेना है। ठीक है, यही है होता है आपका एचसीएफ के लिए। किसके लिए, एचसीएफ के लिए, यानी महत्तम समापवर्तक के लिए। यानी क्या हो जाएगा आपका, इसका मतलब कि अंशों का महत्तम समापवर्तक बटे हरों का लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि ये तो फॉर्मूला हो गया अपने को कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाली संख्या का लघुत्तम बटे नीचे वाली संख्या का महत्तम। एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाली संख्या का लघुत्तम बटे नीचे वाली संख्या का महत्तम निकालना है। ठीक है, तो अब इस तरीके से ये जो हमने नंबर लिया है इसका हमको क्या लेना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले ऊपर देख लेते हैं कि ऊपर कौन कौन सी संख्या है लघुत्तम निकालने के लिए। 2, 9 और 5 और 1 है। ठीक है, अब इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये सभी नंबर अलग अलग हैं, 2 भी अलग है, 9 है और 5 है। तो ये तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 5 ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, है ना। तो 5 2 जा 10, 10 9 जा 90, 90 क्या हो गया ऊपर का। अब नीचे का क्या लेना है अपने को, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम यानी एचसीएफ, तो क्या हो गया 3 को हम कैसे लिख सकते हैं एलसीएम एचसीएफ लेते समय, 3 इंटू 1, इसको हमको तोड़ना है। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1, और 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 1। देखिए, अब इसमें ये देखते हैं अपन कि सबसे पहला नंबर ऐसा कौन सा नंबर है जो चारों में कॉमन हो। तो सिर्फ इसमें तो हमको 1 कॉमन दिख रहा है, बाकी कोई नंबर कॉमन नहीं दिख रहा है। इसमें सब तीनों में 2 है लेकिन ऊपर वाली संख्या में 2 नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, 90/1 हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसी नंबर का, इसी संख्या का हम देखते हैं कि महत्तम क्या होगा, तो महत्तम के लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला बता दिया था कि महत्तम के लिए क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसी नंबर का जो दिया हुआ है इसी का हम क्या निकाल लेते हैं, महत्तम निकाल लेते हैं, या दूसरा नंबर ले लेते हैं। इसलिए दूसरा नंबर लेके महत्तम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हो गया हमारा क्या, 12/15, 9/8 और 36/25। ठीक है, इसके चलिए एचसीएफ ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एचसीएफ ले लेते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ के लिए कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला वही है एचसीएफ का कि अंशों का महत्तम समापवर्तक बटे हरों का लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो अंश क्या कौन कौन से नंबर हैं, 12 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 इंटू 3, यानी 2 दूनी 4 3, 12 इंटू 1। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 1। 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अगर नहीं आता डायरेक्ट करना तो इसको तोड़ भी सकते हैं कि 2 दूनी 4 3, 12 3 36 इंटू 1। अब देखते हैं कि इसमें कॉमन कौन कौन से नंबर है। कॉमन तो सबसे पहले तीनों में एक 3 कॉमन हो गया अपना, और 1 कॉमन हो गया, मतलब इसका ऊपर का क्या हो गया, एचसीएफ अपना 3 हो गया। अब हरों का एलसीएम ले लेते हैं। हर कौन कौन से नंबर हो गए आपके, जो हर हो गए हैं वो हर कौन कौन से हैं, हर हैं आपके 15,
8 और 25, ऐसे छोटी छोटी नंबर जो सभी को काट दे। 5 5 तिहाई 15, 8 तो कटेगा नहीं, और 5 25 अब नहीं कटेगा। 5 तिहाई 15, 15 अट्ठे 120 और 12 पंचे 60, 600। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका HCF आ गया। ठीक है, थैंक यू।